Hello everyone, this is Jasmeet and I welcome you all to Multidiverse Academy. So friends, today we are going to learn idioms. ये बेसिकली वो phrases और expressions है जो आप use कर सकते हो अपने sentences में. आप अपनी feelings denote कर सकते हो with the help of idioms and they help you to enhance your band score. ये अगर आप use कर रहे हो अपनी speaking में जब आपका test conduct हो रहा है, so आपकी possibility हो रही है कि वो vocabulary की range show करता है. And today we are going to learn very easy and common idioms जो कि आप use कर सकते हो अपनी speaking test में. So let's begin. So let's see a first idiom जो कि है आपका a hot potato. अब इसका मतलब होता है कि आप किसी उस चीज के बारे में बात कर रहे हो जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है या वो टॉपिक है जिस पे काफी लोगों की डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर. लाइक अगर आपकी स्पीकिंग में ये पूछा आपसे कुछ रिलेटेड कि इस टॉपिक के ऊपर बोलो, सो अगर आपको लगता है वो कंट्रोवर्शियल है, सो यू कैन यूज इट. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, air pollution has become a political hot potato. Or you can say abortion and capital punishment are hot potatoes in my country at the moment. So you can use this idiom over there. सो आपका नेक्स्ट इडियम है एस, जिसका मतलब होता है टू डू वेल यूजली. सो आप ये यूज कर सकते हो जब आपने बोलना कि आई एस्ड माई एग्जाम, आई क्लियर्ड इट, आई वॉज एबल टू क्रैक इट. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर. देन नेक्स्ट कम्स योर मोस्ट कॉमन इडियम जो आप यूज कर सकते हो, अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है वेरी इजी. सो डेफिनेटली सी देखो, इसका एग्जांपल है कि गेटिंग अ 7 बैंड इन द स्पीकिंग टेस्ट विल बी अ पीस ऑफ केक. तो आपके लिए इजी तभी होगा अगर आप ये इडियम्स यूज कर रहे हो एंड आपको ये बैंड स्कोर मिल भी जाएगा इफ यू आर यूजिंग योर वोकैबुलरी रेंज, योर सिनोनिम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर इडियम्स. सो योर नेक्स्ट इडियम इज टू बम्प इनटू, यानी कि जिसका मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस. जैसे आपने अगर शो करना है कि आई बम्प इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट दिस सेमिनार, कि आप एकदम एक्सप्रेशन कुछ ऐसा शो कर रहे हो जो सरप्राइज हो आपके लिए. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर इन योर स्पीकिंग. बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए बिकॉज आपको ज्यादातर क्यू कार्ड्स होते हैं कि आप बताओ अपना डिस्क्राइब करो जर्नी, या फिर आप डिस्क्राइब करो अपनी जॉब को या कुछ. सो आप ये बोल सकते हो कि आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू स्पेशली कंप्लीट दिस टास्क, या फिर आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू complete my clear my exam. So you can use over there like we have to burn the midnight oil to get this job done by tomorrow. So you can use it over there also. Then comes call it a day, जिसका मतलब होता है कि end करना उस दिन को या जॉब को या टास्क को. So you can use, well, it was nice chatting with you but it's time for me to call it a day. Now, this is the most commonly used idiom and it definitely will enhance your vocabulary if you are using it. अगर आप ये use कर रहे हो, that is cloud nine, या फिर आप बोल सकते हो over the moon, to be extremely happy. And I know कि आपकी स्पीकिंग में कहीं ना कहीं आप ये जरूर बोलोगे कि आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, आई वॉज इलेटेड. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर कि अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है या फिर आपके फ्रेंड की वेडिंग हुई है, सो आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन एट दैट टाइम. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर. आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई पास्ड माई स्पीकिंग टेस्ट. नाउ योर नेक्स्ट इडियम इज डाउन इन द डम्प्स, जिसका मतलब होता है अनहैप्पी या सैड. सो अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है डिस्क्राइब अ मिस्टेक यू मेड वंस, सो यू कैन यूज की आई वाज डाउन इन द डम्प्स व्हेन आई मेड दिस मिस्टेक, आई स्टिल रिग्रेट इट. सो यू कैन यूज इट ओवर देयर. या आप बोल सकते हो कि आई वाज डाउन इन द डम्प्स व्हेन आई फेल्ड इन वन ऑफ माई एग्जाम. सो यू कैन यूज दिस इन प्लेस ऑफ अनहैप्पी और सैड. देन आता है आपका गिव लेंड या समबडी अ हैंड, यानी कि आप किसी को मदद प्रोवाइड कर रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो, उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो. सो कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस शिपमेंट, यू कैन यूज इट इन स्पीकिंग कि शी लेंडेड मी अ हैंड व्हेन आई वाज अनएबल टू कंप्लीट दिस टास्क. सो आप ये उसमें बोल सकते हो अपनी स्पीकिंग में. देन गो टू द एक्स्ट्रा माइल, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू डू मोर देन यूजुअल, कि जब आप किसी के लिए कुछ हद से ज्यादा करते हो तो आप ये वहां पे यूज कर सकते हो कि आई वेंट एक्स्ट्रा माइल फॉर माई फ्रेंड टू हेल्प हर अचीव अ टास्क.
so you can use it over there. You better not forget 8 leadership attributes that make you go extra mile. अब आपका नेक्स्ट इडियम है हिट द बुक्स, यानी कि बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करना, टू स्टडी यूजली इंटेंसिवली, कि आपने बहुत दिल लगा के पढ़ाई की है, कि आई हैव हिट द बुक्स। आप ये बोल सकते हो अपने एग्जाम से रिलेटेड कि मैंने पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की। जैसे एग्जाम्पल है कि आई सिट द आइल्स टेस्ट नेक्स्ट वीक, दैट्स व्हाई आई हैव बीन हिटिंग द बुक्स ऑल डे अलोंग, कि मैं बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। देन कम्स अ मेक अ फस ओवर, यानी कि हर चीज के लिए ओवर केयरली फॉर समथिंग और समवन। जैसे अगर ये एग्जांपल है कि बच्चे वेन एवर दे विजिट द ग्रैंडमा हाउस, शी मेक्स अ फस ओवर द चिल्ड्रन। ज्यादातर होता भी है कि हम नानी दादी के घर जाते हैं तो वो हमारी ज्यादा केयर करने लग जाते हैं। सो मेक अ फस ओवर, यू कैन यूज दिस ओवर देयर। मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, कि अगर आपने कोई चीज टाइम पे नहीं की है, सो यू कैन यूज कि आई मिस द बोट, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। सिमिलरली लाइक आई सेंट माई एप्लीकेशन लेट एंड आई थिंक आई मिस द बोट, यानी कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। ये चीज आपके लिए भी है कि आपने अगर अभी से पढ़ने नहीं शुरू की, सो डेफिनेटली आप अपने जब आइल्स एग्जाम में आप रिजल्ट चाहते हो, यू विल डेफिनेटली मिस दैट बोट। So study hard and prepare well. Then comes your on the go, यानी कि कितने busy रहते हो आप. So I feel as though we always need to be on the go because life's too short to be idle. So अगर आपने अपने आप को describe करना है कि आप बहुत busy है, आपका hectic schedule है, so you can use it over there. आपका नेक्स्ट इडियम है अब वंस इन अ ब्लू मून, जो कहता है कि कोई चीज बहुत रेयर हैपन हो रही है, हैपन्स वेरी रेयरली। लाइक फॉर एग्जांपल है कि इसमें लिखा है अ स्टूडेंट गेट्स अ 9 इन द आइल्स रीडिंग टेस्ट वंस इन अ ब्लू मून। बट आई विल मेक श्योर कि आप सबके रीडिंग में 9 आए, बिकॉज आई वॉज एबल टू माई सेल्फ गेट अ परफेक्ट 9 स्कोर। मैं यही आशा करूंगी आप सबका भी आए, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू। नाउ कम्स योर द इन थिंग, ये बहुत कॉमन इडियम है, डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ इट, इट इज डिनोट समथिंग फैशनेबल। आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये आईफोन आजकल द इन थिंग है, या फिर आप यूज कर सकते हो द ट्रेंडिंग क्लोथ्स, दे आर द इन थिंग एट दिस मोमेंट। डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इडियम। द न्यू फोन इज रियली द इन थिंग एट द मोमेंट। Then comes up to the minute, the very latest और most recent, यानी कि जो हम बोलते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट, अभी अभी की ताजा खबर है, उसके लिए हम बोल सकते हैं up to the minute. For example, now we are going live to a reporter in Washington for up to the minute news on the crisis. नेक्स्ट इडियम है आपका वर्क फ्लैट आउट, यानी कि वर्क वेरी हार्ड, जो आप अपने आईएलटीएस एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यूज इट ओवर देयर। देन आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपने ये एग्जाम कैसा किया है, या फिर आपने इवेंट के लिए कैसी तैयारी की है स्पीकिंग में, डिस्क्राइब एन इवेंट और डिस्क्राइब एनी वर्क विच यू हैव डन, आप बोल सकते हो कि आई वर्कड फ्लैट आउट फॉर दैट इवेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, the employees have been working flat out to get the job finished ahead of the deadline. Then lastly आता है आपका soulmate, जिसका मतलब होता है someone you trust very deeply, so you can use it for your friends, for you describing any person who holds an important place in your life. आप use कर सकते हो soulmate ताकि वो और enhance हो जाए. Like my husband is not my lover, he is my soulmate. यही थे मोस्टली कॉमनली यूज्ड इडियम्स जो आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, एंड जो आपको याद भी रहेंगे, एंड जो आपने एक सीक्वेंस में हमने देखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। And again, I would say keep practicing English, speaking English with your family, your near and dear ones, so that आपको daily वो आदत पड़ जाए बोलने की, and you are more comfortable when finally your speaking day arrives. Thank you very much.